रिपोर्ट जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम नमस्कार। और क्लियरली दिल्ली में हैं आप, जहां पर भी विंटर्स में एक देर शुरुआत हुई है, बाकी स्टेट्स को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन किस तरह की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं एज ऑफ नाउ आईएमडी से? मनीषा, दिल्ली में हूँ मैं इस वक्त और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी शुरू हो जाती है, तापमान कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी हमें वो तापमान देखने को नहीं मिला है। और मैं नवंबर की बात करूं तो 1901 के बाद ये पहला मौका था कि नवंबर में भी तापमान एवरेज से अबोव एवरेज रहा, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा गर्म था। और अभी भी सर्दियां शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी, इसका अंदाजा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कल मौसम विभाग ने इसको लेकर के एक अनुमान भी जारी किया, और मौसम विभाग का कहना था कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जो कि एक आप ये कह सकते हैं कि ठंड का पीरियड होता है, उस दौरान मौसम तापमान जो है सामान्य से ज्यादा रहेगा। औसतन 5 से 7 दिन तक कोल्ड वेव देखने को मिलती है, लेकिन इस बार 3 से 4 दिन की कोल्ड वेव ही देखने को मिलेगी। तो डिपेंड्स ऑन कि इससे जो आपकी रबी की क्रॉप है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। खासतौर पे कि वो देखना होगा कि कहाँ पर कितनी सर्दी पड़ रही है और पौधे को कितनी जरूरत है। अगर मैं इस बार रबी की बुआई की बात करूं तो बहुत अच्छी बुआई हमें दिख रही है। पिछले साल के मुकाबले 6.5% के आसपास गेहूं की बुआई ज्यादा है, सरसों की बुआई 3% से ये दालों की बुआई 3.5% ज्यादा है। और जबकि दूसरी अगर मैं बात करूं बाकी मस्टर्ड ऑयल की, तो उसमें बुआई थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रही है। लेकिन अगर तापमान ऐसे ही ज्यादा हॉट रहता है तो उसका असर आपको फसलों के ऊपर आता हुआ दिख सकता है। डिपेंड होगा कि वो कौन सी स्टेज पर वहां पर उनको चाहिए, ठंड जो है पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होती है, तो उसके ऊपर भी आपको एक निगाह बना के रखनी होगी। मौसम विभाग ने साफ कह दिया कि जो तापमान है वो इस बार सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा रहेगा, यानी कि गर्मी इस बार ज्यादा कड़ाके की ठंड जैसे हम पहले देख सकते थे वो नहीं पड़ेगी। वेल एब्सोल्युटली, दिसंबर शुरू हो चुका है असीम, आपने अभी तक स्वेटर जैकेट कुछ पहनना शुरू नहीं किया है, तो क्लियरली एक डिलेड विंटर तो यहाँ पर है ही, लेकिन आगे जाकर किस तरह का मौसम रहता है उस पर नजर होगी। हमारे साथ अब स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, आईएमडी की रिपोर्ट जिस तरह से कल आई है कि एक डिलेड विंटर है, जो विंटर स्टॉर्म जैसा होता है या फिर वो बहुत ठंड वाले दिन हैं वो भी इस बार यहाँ पर कम है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल विंटर ऐसा मौसम? जी मनीषा, आपको याद होगा मैं तो शुरू से ही इसका जिक्र कर रहा हूं कि ला नीना जरूर होगा भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि पहले खबरें थी बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है या शीतलहर चलने वाली है, ऐसा नहीं होगा। पहले तो ला नीना अभी तक भी उसका इंतजार है, नहीं आया। आएगा भी तो कुछ समय के लिए, दिसंबर तक तो नहीं आएगा जी। उसके बाद से दिसंबर जनवरी शायद इस बीच में 2 महीने में हल्का सा उसका असर देखने को मिलेगा, दैट्स ऑल। उसके बाद एक बार फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। और ये जो इनमें फेरबदल है ना, जो चाहे अल्नीनो हो चाहे वो लानीना है, ये इरेटिक एंड केओटिक वेदर पैटर्न है। अच्छा कुछ करे ना करे, खराब जरूर करते हैं। और ये वही स्थिति है अभी। तो नॉर्थ इंडिया में देखें आप, जैसे कि ये भी बता रहे थे कि तापमान सामान्य से ज्यादा है। पूरा अक्टूबर तो सामान्य से लगभग 3 डिग्री ज्यादा था दिल्ली में। नवंबर का मैंने कैलकुलेट किया, वो भी लगभग 1.5 से 2 डिग्री ज्यादा है लगातार 2 महीने। और अभी तक भी आज की बात करें तो तापमान लगभग 10 डिग्री है, 10.4, 10.5, जो कि सामान्य से ज्यादा है। और ऐसे आसार अभी नहीं दिख रहे कि तापमान में एकदम गिरावट आएगी, क्योंकि तापमान में गिरावट आएगी पश्चिमी विक्षोभ से। जब पहाड़ों पे कोई अच्छा सा स्नोफॉल हो जाए, वाइड स्प्रेड स्नोफॉल हो जाए, इंटेंस स्नोफॉल हो जाए, उसके बाद ही नीचे मैदानी क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिलता है, जिसके तो अभी मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे। इसलिए थोड़ी एबनॉर्मल सी वेदर कंडीशंस हैं, वो तो जरूर रहेगी। रबी की बुआई के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मौसम में हल्की ठंडक चाहिए होती है, और जब उसकी कटाई का समय आता है तो उसमें हल्की वार्मथ, जिसको बोलते हैं अप्रैल के जून के महीने में, वो चाहिए होती है। तो परिस्थितियां तो मैं कहूँगा अनुकूल नहीं है, लेकिन मौसम पे तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके चलते जैसी परिस्थितियां हैं, अब किसान को उससे जूझना पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ। और उसके चलते जो भी हम अपनी तरफ से, किसान अपनी तरफ से जो साधन यूज कर सकता है, उसको मैं उसकी ही सलाह दूंगा। मौसम में अभी कोई विशेष बदलाव अभी नहीं आने वाला जी। एक और सवाल मिस्टर शर्मा की, जैसे आपने कहा एक डिलेड विंटर है, अक्टूबर नवंबर के महीने यहाँ पर जैसा विंटर होता है उससे ज़्यादा ही गर्म थे। दिसंबर की शुरुआत हमने माफ़ कीजिए वैसे ही जाते हुए देखी है। आगे जाकर किस तरह के तापमान आप दिसंबर के महीने के लिए एटलीस्ट बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो
एक्चुअल तो मिड दिसंबर के बाद ही तापमान जो घटते हैं, क्योंकि जो स्नोफॉल होता है ज्यादातर क्रिसमस, न्यू ईयर या उसके बाद। ज्यादा असर तब होता है जब ये कश्मीर वैली में, श्रीनगर में, पहलगाम, गुलमर्ग, इन क्षेत्रों में जब स्नोफॉल होता है, और शिमला, मनाली, तभी ही ज्यादा तापमान में गिरावट आती है। तो वो होता तो मिड दिसंबर के बाद ही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नवंबर में और दिसंबर के पहले 10-15 दिनों में तो जरूर स्नोफॉल होता है, जो कि वहां भी स्नोफॉल नहीं है। दिक्कत तो उसी बात की है कि वहां भी नहीं है। एप्पल ऑर्चर्ड जो होते हैं उनको कंसिस्टेंट स्नो कवर चाहिए होता है एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए, वो नहीं है, उस पर भी असर पड़ेगा। सॉइल मॉइस्चर, जो कि स्नोफॉल होगा तो उससे ही सॉइल मॉइस्चर बनता है, जिससे कि फसलों के लिए फायदा होता है, वो भी नहीं बन रहा है। इसलिए अभी तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। लेकिन जैसे आपने पिछले साल भी देखा, पिछले साल भी सर्दी लेट ही आई थी और वर्षा नहीं हुई थी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी नहीं थी। और उसका असर ये होगा कि थोड़ा सर्दी लेट शुरू होगी, और उसके बाद लेट शुरू होने के बाद थोड़ा एक्सटेंडेड विंटर्स की संभावना जरूर रहती है। फरवरी के अंत तक खत्म ना होके हमें मार्च के मिडिल तक भी उसका एहसास देखने को मिल सकता है। और दिसंबर के महीने में पहले हाफ में तो कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं होने वाला है। और उसका कारण जो एक तो साइक्लोन भी था नीचे, जो कि अच्छा साइक्लोन था, उसने वहां तो बहुत प्रभाव किया, लेकिन उसका असर जरूर देश के भीतरी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, हवा में, गति में, दिशा में परिवर्तन आता है। उस दिशा से परिवर्तन के कारण ही ये मौसम में बदलाव भी देखने को मिलता है। हालांकि उसका असर अभी और 2 दिन में देखने को मिलेगा, उसके बाद तो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें लेके चलना चाहिए कि हो सकता है ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड विंटर वाला सीजन हो। जी, डिलेड विंटर है लेकिन एक्सटेंडेड विंटर रह सकता है आगे जाते हुए, और ऑफ कोर्स रबी फसलों के लिए कैसा होगा इस पर नजर रखने की जरूरत है, और एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर एम